वेलकम बैक दोस्तों। आज हम देखेंगे आधुनिक कृषि विज्ञान प्रौद्योगिकी और टिकाऊ प्रथाएं। तो हम कृषि के बारे में और मॉडर्न जो अपना इंडिया है उसमें कृषि की सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क करती है और क्या क्या हो रहा है इसके बारे में हम संपूर्ण एक्नॉलेज करेंगे। और साथ ही जो कृषि विद्यालय के छात्र हैं या फिर जो भी चीज़ें या फिर उसमें जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा एक बेसिक चीज़ें हो जाएगी कि कैसे क्या चीज़ें होती है। तो बने रहिएगा लास्ट तक यदि आपको भी इंटरेस्ट है भारतीय कृषि के बारे में जानने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आधुनिक कृषि भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और टिकाऊ प्रथाएं। सबसे पहले देख लेते हैं भारतीय कृषि का परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है, ये हम लोग जानते हैं। जीडीपी योगदान कम से कम 16 से 17% राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में क्या है, जीडीपी में योगदान है किसका, कृषि का। रोजगार स्रोत, भारत की 58% आबादी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पे निर्भर है। ठीक है, मेनली खाद्य सुरक्षा। देखिए हमारी जनसंख्या 1.4 अरब लोगों के लिए अनाज फल सब्जियां और ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से। ये हमारी रीढ़ की हड्डी, यदि हम खाना ही नहीं खाएंगे या हमें चीज़ें कृषि से जो उत्पाद हमें मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे तो पूरी अर्थव्यवस्था कैसे चल पाएगी। तो सबसे मेन चीज़ ये हमारा बैकबोन है। निर्यात, हम कृषि उत्पाद को क्या करते हैं, निर्यात भी करते हैं, कुल 13% हिस्सा। ठीक है, आधुनिक भारत की कृषि परंपरागत ज्ञान और उन्नत तकनीकों का अद्वितीय मिश्रण है जो देश के विविध जलवायु और मिट्टी के प्रकारों कृषि की पारिस्थितिक क्षेत्र में फैली हुई है ना। और देखते हैं भारतीय कृषि का जो है इतिहास क्या रहा है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 1500 2500 से 1500 ईसा पूर्व क्या हुआ था, गेहूं जौ और कपास की खेती होती थी। पहली सिंचाई प्रणालियों का विकास पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर क्या होता है, मध्यकालीन अवधि 800 से 1700 ईसा पूर्व क्या मिलता है, नहीं 800 से 1700 ईस्वी में क्या मिलता है, नई फसलों का प्रवेश, मिर्च आलू टमाटर, उन्नत सिंचाई तकनीक और फसल चक्र प्रणालियां हमें मिलती है। औपनिवेश काल 1700 से 1947 तक, नगदी फसलें, ठीक है, कॉफी कपास चाय, प्रायोगिक कृषि केंद्रों की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, पर कृषि में इसमें गिरावट भी हुई थी, हरित क्रांति आई। फिर उच्च उपज वाले बीज उर्वरक और सिंचाई, गेहूं चावल उत्पादन में विस्फोट, खाद्य खाद्य आत्मनिर्भरता 1960 से 1980, क्योंकि हमारे देश में इस टाइम पे क्या चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी खाने को लेके, तो इसलिए इसमें हरित क्रांति का ये से माना जाता है। आधुनिक युग, फिर 1990 से वर्तमान तक क्या हुआ कि प्रौद्योगिकी का एकीकरण हुआ। ठीक है, जिसमें क्या है, फसलें टिकाऊ और जैविक पद्धति को बढ़ते कदम, प्रोसीजन फार्मिंग, इसके तरफ ध्यान दिया गया। भारतीय कृषि का इतिहास हजारों वर्षों का जो प्राचीन समय में आधुनिक युग तक की यात्रा को दर्शाता है, बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है चीजें। अब हम देखते हैं भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है ना। भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी देख लेते हैं। अनाज फसलें, है ना। चावल, पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में चावल उगाया जाता है। गेहूं, उत्तरी और मध्य भारत में गेहूं उगाया जाता है। मक्का कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। बाजरा, राजस्थान गुजरात में अधिकतर बाजरा होता है। दलहन और तिलहन देख लेते हैं। चना क्या है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चना बहुत होता है। अरहर महाराष्ट्र कर्नाटक में। सरसों उत्तर प्रदेश हरियाणा में। सोयाबीन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में। नगदी फसलें, ठीक है, कपास गन्ना चाय कॉफी, आप ये देख सकते हैं सारी चीजें। भारत में क्या है, विविध जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन को संभव बनाती है। बहुत ही मतलब बहुत ही मस्त माहौल है इस चीज का भारत में, मौसम का और जो है जलवायु का, कि इससे क्या होता है कि बहुत सारी फसलें हम लोग उगा सकते हैं। मसाले, गेहूं चना, भारत में दुनिया भर में मसालों का प्रमुख उत्पादक है। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, बाजार के मांगों के कारण फसल पैटर्न में बदलाव देखे गए हैं। ठीक है, मिश्रित खेती करने लगे हैं किसान, अब बहुत लोकप्रिय हो रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, और अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्रीय फोकस क्या क्या। सोयाबीन, भारत का सोया राज्य कुल उत्पादन 50% से अधिक है। प्रमुख फसलें सोयाबीन है। गेहूं, रबी की सीजन की मुख्य फसल, उन्नत किस्में। चना, दलहन में अप्राणी मृदा स्वास्थ्य में सुधार हुआ। सरसों, ठीक है। चावल, मिट्टी के प्रकार, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। कपास, सोयाबीन, गेहूं, तिल के लिए उत्तम होती है काली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी दालें, तिलहन, ज्वार के लिए उपयोग होती है। मिश्रित मिट्टी विविध फसलों के लिए अनुकूल होती है। सिंचाई स्रोत, नदियों से हमारे यहाँ पे सिंचाई होती है, नहर प्रणालियों से होती है, ट्यूबवेल से होती है, तालाब और वर्षा जल से होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियां कैसी होती है। प्रोसीजन फार्मिंग, जीपीएस और जीआईएस का उपयोग करके उर्वरकों, पानी, कीटनाशकों का सटीक अनुप्रयोग। भारत में 23 राज्यों के किसान इस तकनीक को अपना रहे हैं, जिससे लागत में 15 से 20% की कमी आई है। प्रोसीजन फार्मिंग की जा रही है। कृषि ड्रोन का भी उपयोग कई जगह किया जा रहा है। ठीक है, एआई और आईओटी सेंसर्स भी लगाए जा रहे हैं। धीरे धीरे हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग में भी बहुत सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं।
आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी भारतीय खेती में क्रांति ला रही है। पिछले दशक में सेंसर, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इनसे बहुत ही सारी चीजें हमें उपयोगी बना रहा है कृषि में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं मृदा विज्ञान क्या है। भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र मैदान फसल के उत्पादन के लिए अधिक उपजाऊ। काली मिट्टी आती है, इसके बाद दक्कन के पठार में लाल मिट्टी आती है, दक्षिण भारत में लेटराइट मिट्टी आती है, तटीय क्षेत्रों में और रेगिस्तानी मिट्टी आती है राजस्थान में। कम उपजाऊ लेकिन बाजरा और ज्वार के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, मृदा परीक्षण विधियां, भारतीय किसान अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें चेक करके बनता है। जैविक और जैव उर्वरक, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु उर्वरक, नीमो कीटोड, यूरिया। ठीक है, पंचगव्य, गाय गोबर, दूध, दही, घी, मूत्र से बना है पंचगव्य। ठीक है, ये सारी जैविक उर्वरक ये कहलाते हैं। इनका उपयोग हम खेतों में करते हैं। भारत में सिंचाई की व्यवस्था कैसी कैसी क्या है हम देख लेते हैं। पारंपरिक सिंचाई होती थी भारत में सदियों से, कुएं, तालाब और रहट जैसी पारंपरिक विधियां रहती हैं। दूसरा, नहर प्रणाली विकसित हुई है। ठीक है, बड़े पैमानों पर नहर से कृषि भूमि सिंचाई करते थे। नदियों और जलाशयों से पानी लाती है, देश के बड़े हिस्से को कवर करती है ये, है ना। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं ड्रिप सिंचाई। अब ड्रिप प्रणाली का भी उपयोग होने लगा। यह विधि पौधों के जड़ों में सीधे पानी पहुंचाती है। कैसा करती है? सीधे पानी पहुंचा के चीजें। स्प्रिंकल सिंचाई, ये आपने देखा होगा, फव्वारा प्रणाली, स्प्रिंकल सिंचाई, है ना। पारंपरिक विधियां कुएं और तालाब से, रहट तो पशु चालित रहती है, बावड़ी और जोहड़ से। ठीक है, नहर सिंचाई 12 40% सिंचित क्षेत्र, बड़ी बांध परियोजना, मौसमी उपलब्धता रहती है। ड्रिप सिंचाई 90% पानी की बचत, सब्जियों और आदर्श सब्जियों के लिए। कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए उपयुक्त है। मतलब ये सारी चीजें इस तरीके से चल रही है। स्प्रिंकल सिंचाई 70% तक पानी की बचत होती है, अनाज फसलों के लिए उपयुक्त होती है, कम लागत मॉडल में उपलब्ध होती है। भारत में सिंचाई का उपयोग बहुत ही लंबे समय से रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सिंचाई सिस्टम है भारत में। इसके बाद हम देख लेते हैं पादप प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी किस तरीके से वर्क कर रही है। उच्च उपज वाली किस्में। ठीक है, हरित क्रांति का मूल आधार भारत में अब तक चावल, ठीक है, गेहूं और मक्का में ये इनकी वैरायटी है। ठीक है, और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर का योगदान देश भर में 102 संस्थानों का नेटवर्क है। 83 राज्य कृषि विश्वविद्यालय है। पिछले दशकों में 5000 नई किस्मों का विकास हुआ है। फसली उत्पादन में वृद्धि के लिए जलवायु अनुकूलित किस्में इसमें उगाई जाती हैं। ठीक है, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें इसमें उगाई जाती है। अब हम देख लेते हैं सरकारी नीतियां और योजनाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, प्रतिवर्ष 6000 की प्रत्यक्ष आय सहायता किस्तों में लाभ ये चलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन है। ये सब सरकारी नीतियां और योजनाएं के रूप में कार्य रहते हैं। कृषि टिकाऊ कृषि प्रक्रिया, ये देखो क्या होता है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती। टिकाऊ कृषि किस तरीके से की जाए और किस किस तरीके से टिकाऊ ये हो सकती है। तो सबसे पहले शून्य बजट क्या होता है। सुभाष पालेकर द्वारा विकसित बिना बाहरी इनपुट के खेती, जीवामृत, गाय के गोबर, फर्मेंटेड मिश्रण पर आधारित आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपनाया गया। जैविक खेती, सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। लगभग 3.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जैविक प्रमाणित होता है। पूर्वोत्तर राज्य उत्तराखंड और कर्नाटक में प्रमुख रूप से। ठीक है, एकीकृत कीट प्रबंधन, कीटनाशकों के उपयोग को कम करते हुए कीटों का प्रबंधन, जैविक नियंत्रण, फसल चक्र, प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग किया जाता है। कपास और सब्जियों की खेती में प्रभावी होता है। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, सूखा और बाढ़ प्रतिरोधी फसल की किस्में उपयोगी में लाई जाती है। ठीक है, टिकाऊ कृषि पद्धतियां हैं ये सारी चीजें, तो इनसे क्या है, पैदावार बढ़ती है और फसल खराब नहीं होती। इसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय कृषि की चुनौतियां क्या है। मानसून पर निर्भरता है, मूल्य में उतार चढ़ाव, तो किसानों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, कीट और बीमारियों से जूझना पड़ता है, और भूमि का विखंडन। औसत भारतीय फार्म का आकार मात्र 1.08 हेक्टेयर है। ठीक है, तो जो कि बहुत ही कम है। इस वजह से भी बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। छोटे किसान, ज़्यादातर छोटे किसान है हमारे यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं सफलता की कहानियां और केस स्टडी। पद्मश्री नीलम साहनी मधुमक्खी पालन में, ठीक है, इनका मधुमक्खी पालन को मुख्य धारा में लाया और मीठा सोना ब्रांड के तहत 3000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया। ठीक है, 40% निर्यात किया जाता है। दुर्ग फार्म, ये मध्य प्रदेश, रंजीत सिंह द्वारा ये सारी चीज़ देखे क्या है, इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें की हुई है, ये दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय कृषि का भविष्य क्या है, आगे का रास्ता। प्रौद्योगिकी एकीकरण, ठीक है, जलवायु अनुकूलित कृषि और मूल्य श्रृंखला का विकास और कृषि शिक्षा का पुनरुत्थान। ठीक है, युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना। तो कृषि में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, यदि हम उनको सही से देखें तो भारतीय कृषि एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, जबकि चुनौतियां भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और अवसर भी अपार हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था भारतीय कृषि के ऊपर। धन्यवाद प्रश्न और चर्चा के लिए, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो बने रहिएगा।
स्टडी वर्कशिप के साथ। थैंक यू सो मच।